बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि गए हैं बियरिश। डीआईएस दिख रहे हैं हल्के से बुलिश, एफआईज दिख रहे हैं बुलिश और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। हालांकि वॉल्यूम्स उनके कम दिख रहे हैं। तो चलिए ये था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज। अब आपको देखना है यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज की जगह इंस्ट्रूमेंट वाइज आज का बाय सेल। तो वो दिखेगा इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन थी यहाँ पे, इसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो कल के लिए क्या पोजीशन टोटल कैरी फॉरवर्ड हुई है वो इस कॉलम में दिखने वाली है। तो ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज और प्रोज। तो रिटेलर्स फिर से शॉर्ट गए हैं, 47,000 लॉट्स उनके शॉर्ट हो गए। और आज बाजार में जो भारी गिरावट देखने को मिली उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि 15 लॉट की हैवी सेलिंग आई, जिसकी वजह से फ्री फॉल देखने को मिला बाजार में। 19,000 लॉट्स अब इनके ओवरऑल शॉर्ट में है। 15,000 लॉट्स की बाइंग करी एफ ने और 74,000 लॉट्स इनके ओवरऑल लॉन्ग में है। 4,500 लॉट्स की सेलिंग करी है प्रोज ने, उनके 6,800 लॉट सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे 1,13,000 लॉट्स की सेलिंग आई आज। रिटेलर्स की 2,32,000 लॉट अभी भी होल्ड कर रहे हैं वो। एफ को देखें तो उनकी बाइंग आई है 1,04,000 लॉट्स की, 1,80,000 लॉट्स लॉन्ग में आ गए हैं। प्रोज बाय करके गए 9,000 लॉट्स की और 4,12,000 लॉट्स उनके ओवरऑल सेल में है कॉल में, यानी वो बाजार को बियरिश देख रहे हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 3,900 लॉट की बाइंग करी है रिटेलर ने, यानी उनकी पुट जो है अभी भी पड़ी हुई है एज इट इज़, पुट सेल जो भी है। डीआईएस ने पुट बाय करी, आई थिंक इसने भी और पैनिक क्रिएट किया कि 28 लॉट की हैवी बाइंग हुई है। तो बाजार में खबर आती एकदम भगदड़ मच गई। 72,000 लॉट्स ओवरऑल इनके लॉन्ग में अभी पुट्स में, और एफ के 6,000 लॉट्स बाय हुए हैं आज। 1,69,000 लॉट्स ओवरऑल है। और एक नंबर से चूक गए प्रोज, एक कम 10,000 इन्होंने सेल किए हैं आज पुट्स, और 1,25,000 लॉट्स अभी भी इनके पुट माफ़ कीजिएगा पुट लॉन्ग में है। तो चलिए अब स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें, वहाँ पे भी अच्छी खबर आ रही है, बाइंग की खबर आ रही है। 2,50,000 लॉट्स हो गए। और रिटेलर्स भी कुछ ज़्यादा नहीं लेके गए बुलिश पोजीशन, ना स्टॉक फ्यूचर्स में ना स्टॉक ऑप्शंस में, बल्कि ओवरऑल देखें तो पुट्स और स्टॉक फ्यूचर देख करके तो वो थोड़ा सा बियरिश ही किया। और स्मार्ट मनी ने ठीक इसका अपोजिट किया। चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं, वहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ आ रही है। तो वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ तो जरूर है। देखिए 100 करोड़ के आसपास की बाइंग है डीआईएस की, बट 990 करोड़ की सेलिंग है एफआईएस की। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेल आया आज। ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं तो ऑप्शन चेन देखें इससे पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। 21,544 पे मार्केट हुआ क्लोज। तो निफ्टी तो थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज देने में कामयाब रहा। हालांकि बैंक निफ्टी की और फिन निफ्टी की इन पर्टिकुलर बहुत तगड़ी धुलाई हुई। और हम लोगों का कल भी व्यू ये था कि डेटा ज़रूर बियरिश जा रहा है, लेकिन निफ्टी पॉजिटिव दिख सकता है, बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है। ऐसा व्यू जो है कल भी मैंने दिया था बैंक निफ्टी के साथ। फिन निफ्टी के बारे में भी आप लोग को बताया था। तो जिन लोगों को ध्यान है ये कमेंट्स एग्जैक्टली प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज आप देख सकते हो कि निफ्टी ही सिर्फ प्लस में क्लोज हुआ है, बाकी दोनों माइनस में क्लोज हुए हैं, बैंक निफ्टी भी और फिन निफ्टी में। और एक फ्री फॉल वाली सिचुएशन 2 बजे के बाद आई। और हालांकि 2 बजे के बाद 2 बजे के आसपास थोड़ा सा शायद 1:30 के अराउंड ऐसे न्यूज़ फ्लो आया था कि ताइवान के ऊपर, पहले न्यूज़ ये आई कि ताइवान के ऊपर एयर अटैक कर दिया है, एयर रेड हो गई है चाइना की तरफ से। फिर थोड़ी देर में क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं नहीं वो तो कोई मिसाइल छोड़ी है उन्होंने। फिर तीसरा क्लैरिफिकेशन आया, नहीं नहीं मिसाइल भी नहीं है, कोई सैटेलाइट है। फिर चौथा मैसेज आया कि जी हमसे गलती हो गई थी, जो पहला मैसेज हमने इतना गड़बड़ दे दिया था वो एक्चुअल में सैटेलाइट ही है। तो सैटेलाइट को कुछ भी समझ रहे हैं, वहाँ के बाज़ार को कुछ हो नहीं रहा, हमारा बाज़ार पूरा ऊपर नीचे हो रहा है। हालांकि उसमें भी हैविंग सेड दैट बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने ही ज़्यादा नी जर्क रिएक्शन दिया। निफ्टी भी ज़रूर गिरा, ऐसा नहीं है कि निफ्टी नहीं गिरा, बट निफ्टी स्टिल पॉजिटिव रहा। ये दोनों तो अच्छे से माइनस में चले गए अपने पूरे गेंस ख़त्म करके। तो कहीं ना कहीं इससे ये कंफर्म होता है कि यहाँ पे वीकनेस ज़्यादा थी। यहाँ पे वाकई में वो कॉल राइटिंग खड़ी हुई थी ऊपर के लेवल्स पे, जो हम लोगों ने कल आइडेंटिफाई करी थी बिल्कुल एक्यूरेटली। और अगर आप लोगों ने उसको फॉलो किया होगा, आई एम श्योर आप लोग का बेनिफिट भी हुआ होगा। और ऐसा भी हुआ कि फिन निफ्टी की एक पुट ऐसी थी जो किसी ने बेची हुई थी। और पुट कौन बेचता है नेकेड, आप जानते ही हो, उनको बब्बर शेयर बोलते हैं। आजकल मेरी थोड़ी डीपी भी उस तरह की लग गई है। तो
वहाँ पे बब्बर शेरों ने बेची हुई थी पुट, उसकी वैल्यू रह गई थी 1 रुपये 5 पैसा, वो वहाँ से गई है 154 रुपीज़। तो ये हाल हुआ है नेकेड पुट सेलर का। तो बार बार सभी मेरे रिटेलर भाइयों से या जो भी लोग वीडियो देखते हैं कि भाई नेकेड पुट सेलिंग कभी मत करो, कभी नहीं करो, अदरवाइज ऐसा ही नुकसान होगा। जस्ट इमेजिन कि जिसने बेची होगी उसकी क्या सिचुएशन हुई होगी अगर क्वांटिटी थोड़ी सी भी ठीक ठाक हुई, उसको मौका भी नहीं मिला होगा कैच करने का। अगर उसने स्टॉप लॉस लगाया होगा सिस्टम में तो बच गया होगा, सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं था तो ही इज गॉन। और जितना कम कम प्रीमियम होता है ना, उतनी ज़्यादा हैवी राइटिंग करते हैं, खासतौर से रिटेलर्स उतनी क्वांटिटी बढ़ा करके करते हैं वहाँ पे कि यार अरे तो 1 ही रुपया मिल रहा है, बेच दो 20,000 क्वांटिटी, तो 20,000 क्वांटिटी, चलो 20,000 रुपये तो आएंगे, 20,000 के देने पड़ गए वहाँ पे 20 लाख, तो फिर आप सोचो कि क्या कहानी होगी वहाँ पे। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों। कमेंट जरूर करना है प्लीज़ आपने। सो 21544 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है, और देखिए यहाँ पे कॉल राइटर भी कोई बड़ी रेजिस्टेंस पोर्ट्रे नहीं कर रहा है आज का ओपन इंटरेस्ट देख करके। एक्सपायरी परसों है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी आज पोजीशन नहीं बनी है। तो बड़ी पोजीशन का है, बड़ी पोजीशन ये तीन जो पहले से हैं, अब यही एक बड़ी पोजीशन का काम करेंगे फिलहाल, इन द एब्सेंस ऑफ एनी न्यू पोजीशन बीइंग एडेड हियर। बट उन 21,550 के ऊपर तेजी का ट्रेड सर्टेनली बनता है, और कम क्वांटिटी में बनता है। हालांकि डेटा में कुछ फ्लेवर्स बुलिशनेस के हैं और कुछ फ्लेवर्स बियरिशनेस के हैं। आपने एक चीज़ नोट करी होगी दोस्तों, दिसंबर का महीना, नवंबर का महीना, क्या मक्खन, एकदम स्मूथ चल रही थी मार्केट्स। जब से जनवरी का मंथ आया है, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी ऐसी है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे फिर ऊपर, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को कि क्या हो रहा है। यानी वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है। इंडिया विक्स भले ही उस हिसाब से ना बढ़ा हो, लेकिन वोलेटिलिटी में इंक्रीज जरूर आया है। उस तरह की मार्केट नहीं रह गई कि पहले सिंपल सा था, सुबह बाय करो, शाम को बेचो और घर पे पैसे लेके चले जाओ। अभी आपको कुछ नहीं पता कि ऑपरेटर कब कहाँ पे क्या गेम खेलेगा, कब धोबी पछाड़ मारेगा, कब रिवर्स फ्लिक मारेगा, कब सूर्य कुमार यादव बनेगा, कुछ नहीं पता उसका। तो अभी उनकी वो गेम चल रही है, इसलिए कुछ पॉइंटर्स तो बहुत ध्यान रखने हैं आप लोगों को। वो ये कि जैसे स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस आपका 10 बार हंट हो, लेकिन वो एंड में आपका दोस्त ही निकलेगा। इस तरह के बाजार में स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो क्या हाल होगा, स्पेयर अ थॉट फॉर दैट गाय जिसने उस समय बैंक निफ्टी 2 बजे के करीब कॉल खरीदी होगी, या फिर निफ्टी की कॉल खरीदी होगी और अच्छी क्वांटिटी में खरीदी होगी, और उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। और मान लीजिए उसने, वो कोई रिटेलर है, उसने 10-20 लाख रुपए की कॉल्स खरीद ली, वो जीरो हो गई होंगी सारी, उसका कुछ बचा नहीं होगा वहां से। सो इसलिए ऐसे में स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा साथी है, खास तौर से एक्सपायरी वाले दिन। जिस चीज़ की एक्सपायरी है उस चीज़ में मैं तो ये आप लोगों को सलाह दूंगा, मतलब मैं पर्सनली, मुझे ये रूल बहुत सही लगता है कि जिस चीज़ की एक्सपायरी है उस दिन उस इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड ही ना करो, या करना है तो 11-12 बजे तक काम खत्म कर दो, उसमें शिफ्ट हो जाओ निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी और फिर निफ्टी ट्रेड कर लो। इसकी एक्सपायरी है, क्या नाम है, निफ्टी की एक्सपायरी है तो फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड कर लो, या मिड कैप निफ्टी ट्रेड कर लो। तो चेंज कर करके, भैया मतलब ये कि जहाँ पे खून खराबा, इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, तो भाई दूर से देख लो, संजय बन जाओ। वहाँ पे जरूरी नहीं है कि कुरुक्षेत्र में कूदना है, कूदोगे तो फिर गर्दन भी उड़ेगी, और पूरी प्रोबेबिलिटी है उस चीज़ की। चाहे आप कैमरा लेके खड़े हो, वहाँ पे कोई तीर आपसे पूछ करके नहीं आएगा आपको मारने। वो पहले पूछेंगे नहीं भाई तू कैमरा मैन है या कौन है, वो आपको वो छोड़ेगा नहीं। उस तरफ देखो ही मत, क्योंकि देखोगे तो मार्केट आपको बुला लेगी। और आप सब लोग जानते हो, जाती है मगर, वो नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो वो रूल फॉलो करना है। तो कमिंग बैक दोस्तों, बहुत आप लोग को हो सकता लग रहा हो लेक्चर है, बट ये सब मेरे एक्सपीरियंसेस है। आई वांट यू टू बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट। आप लोग का लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, मेरी कोशिश यही रहती है। सो अगर किसी को थोड़ा लंबा लेक्चर हो तो उसके लिए आपका भाई क्षमा प्रार्थी है, लेकिन बातों का ध्यान रखो दोस्तों। तो 21,700 के ऊपर निकलेगा तो बुल की ग्रिप जो है वो बहुत तगड़ी हो जाएगी। उसके बाद जिसे कहता हूँ मैं हाईवे, तो हाईवे वाली सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन 21,700 के ऊपर रुकना पड़ेगा आपको कम से कम 15 मिनट। उसके हाई ब्रेक पे शॉर्ट कवरिंग आएगी दबा के, वो रुकेगी नहीं फिर। दैट इज़ माई पर्सनल व्यू। उससे पहले थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, 21,700 के ऊपर 15 मिनट के बाद क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे देखिए इन द मनी में पुट्स भी गई है, तो हो सकता है कुछ पुट बाइंग यहाँ पे हुई हो। ये कंफर्म कैसे होगा कि स्मार्ट मनी ने इन पुट्स को जो यहाँ पे इन द मनी में दिख रही है इसको बाय किया है या सेल किया है? अगर बाजार आपको दिखे 21,500 के नीचे सस्टेन कर रहा है, एटलीस्ट 5 मिनट भी सस्टेन कर गया, तो समझ जाइएगा ये इनका पुट बाय है। अगर नहीं सस्टेन कर रहा तो इसका मतलब ये इनका पुट सेलिंग ही है। और अगला टारगेट अगर ये इसके नीचे निकलता है तो अगला टारगेट 21,400 तक का आराम से आ सकता है, और 21,400 निकला तो फिर 21,300 के गेट खुल जाएंगे और फिर बाजार एक कमज़ोर स्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर देगा अगर हमने कहीं 21,400 के नीचे गलती से क्लोजिंग दे दी तो। ये ज़रूर पॉइंट आप लिख लीजिएगा जो मेरे भाई और बहन नोट्स बनाते हैं उनके लिए। तो देखिए इन द मनी पुट्स आगे भी दिखाई दे रही हैं, तो थोड़ा सा पानी का स्तर जो है वो खतरे के निशान के ऊपर बहना शुरू हो गया है और फ्लड की पूरी आशंका दिखाई दे रही है। अब बचा कौन सकता है? कल जिसने बचाया था आज भी वही बचाएगा, यानी वर्ल्ड मार्केट ने अगर कोई गेम घुमा दिया तो बच जाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ तो लग रहा है कि वाट लगने वाली है प्रभु। तो थोड़ा सा ध्यान से। तो चलिए आगे की ऑप्शन चेन भी बिल्कुल सेम हमारा व्यू कंफर्म कर रही है। 21,500 बहुत क्रूशियल लेवल है, उसको पकड़ करके आपने चलना है, उसके नीचे फिर हम शॉर्ट के लिए रेडी रहेंगे। और देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में बात कर ली है। 47242 काफ़ी वीक क्लोजिंग, बहुत ख़राब कैंडल बनी है। हालांकि इन द मनी में कॉल्स अभी भी दिखाई दे रही हैं। अब ये कॉल बाय है कि सेल है, कैसे करेंगे कंफर्म? इसकी कंफर्मेशन का दोस्तों एक मात्र बड़ा सिंपल सा रूल दिखाई दे रहा है, 47,300। क्यों 47,300? आप ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा बाबा यहीं पे बैठा हुआ है। ये जैसे मम्मी डराती ना बच्चे को, बेटे बाबा बैठा हुआ है यहाँ पे, उधर से नहीं जाना, तो देखो यहीं पे वो बाबा बैठा हुआ है। और ये बाबा के ऊपर निकलेगी मार्केट तो फिर बुल्स आर बैक वाली सिचुएशन हो जाएगी, और बढ़ा करके क्वांटिटी हम 47,500 के ऊपर निकलने पर वापस से बुल्स आर बैक हो जाएंगे बिल्कुल। यहाँ तक हम रखेंगे कम क्वांटिटी। अगर मिलेगा 47,300 47,300 के ऊपर तो हम तेज़ी का ट्रेड बना सकते हैं, अदरवाइज हम 47,500 के ऊपर और क्वांटिटी बढ़ा के बना सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा ट्रेड का स्ट्रेटजी। इन द मनी कॉल्स हैं कि नहीं है, उसके लिए कंफर्मेशन, फर्स्ट कंफर्मेशन 47,300 के ऊपर 15 मिनट अगर होल्ड कर गया तो समझ जाइएगा कि ये इन लोग की कॉल बाय थी। अगर नीचे सस्टेन कर रहा है 47,300 के, तो इसका मतलब ये कॉल इन द मनी कॉल बेच के गए हैं। और आपने देखा भी है प्रोज ने क्या किया है। प्रोज का देखिए डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ दोबारा। ये देखिए कॉल का डेटा प्रोज का हमारे ओवरऑल जो है अभी भी बड़ी क्वांटिटी इन्हीं की सेल है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने ही अग्रेसिव कॉल्स बेची हो। देखते हैं नीचे का डेटा। अब देखिए काफ़ी इन द मनी पुट्स यहाँ पे अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, और ये पुट्स ऐसा लग रहा है आगे शिफ्ट हो गई है। शॉर्ट कर सकते हैं सर्टेनली, 47,300 के नीचे सस्टेन करें, नेगेटिव प्राइस एक्शन दे, नेगेटिव प्राइस एक्शन दे इसके नीचे, तो उसका मतलब बाजार जो है नीचे की तरफ तैयारी में है पूरा, और क्वांटिटी बढ़ा के सेल कर सकते हैं 47,000 के नीचे। सपोर्ट आजकल किस तरह से चल रही है? 46,900 850 इस तरह के लेवल्स, या 800 तक इसके आसपास से बाउंस आ जाता है कई बार। तो और अच्छे से जो जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर खराब होना बैंक निफ्टी का, वो मैं मानूंगा अगर 46,800 के नीचे क्लोज हो गया बाजार तो ये ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं आगे की ऑप्शन चेन वो क्या बता रही है। तो देखिए इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी दिख रही हैं, तो खतरा जो है वो काफ़ी बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। ध्यान से संभल के, हो सकता है ये हिडन पोजीशंस हो, लेकिन कंफर्मेशन हमेशा लाइव मार्केट के जो लेवल्स हैं उस समय किस तरफ निकल रही है उसी से करनी है, वही आपका सही गाइडेंस देंगे। क्योंकि वहाँ पे आप और मैं और यूट्यूब तीनों नहीं होंगे साथ में बैठे हुए, अभी बैठे हुए ना जैसे बिल्कुल शांति से, तो वो उस समय नहीं होंगे। उस समय आपको ये जो बताए हुए लेवल्स हैं वही आपका जिसे कहते हैं मार्गदर्शन करेंगे, उनको आप समझिएगा। क्योंकि ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे स्मार्ट मनी की पोजीशन है, तो अगर ये लेवल पे कुछ हरकत हो रही है, इसके नीचे निकल रहा है या ऊपर निकल रहा है, तो आप ये समझिए कि स्मार्ट मनी भी अपनी पोजीशन वहाँ पे अब हिला रही है। तो अब चलते हैं फिर निफ्टी की तरफ, जिसकी आज तो एक्सपायरी हो गई। बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक, दर्दनाक फॉर पुट राइटर्स स्पेशली द नेकेड वंस, या फिर जो बेचारे कॉल बाय करके रह गए विदाउट स्टॉप लॉस।
तो दूसरों की गलती से सीखना दोस्तों सबसे बढ़िया चीज़ होती है। अपनी गलती करके सीखोगे तो पैसे भी जाएंगे और दुख भी होगा। 21,200 पे क्लोजिंग आई है और 21,200 पे ही अब हमारा मेक और ब्रेक लेवल बन गया है। ऊपर इसके निकलेगा तो तेज़ी, और तेज़ी आएगी 21,300 तक। 300 के भी ऊपर निकल गए तो और बढ़िया तेज़ी, वहाँ पे आ जाएगी हमारी क्वांटिटी बढ़ा के। बढ़िया सपोर्ट भी यहीं पे बनी हुई है। इसके नीचे निकलेंगे तो गेम ओवर फॉर बुल्स। 21,100 तक का टारगेट फिर बड़ा आराम से आ सकता है। और अगर उसके भी नीचे निकल गए तो 21,000 भी सामने खड़ा हुआ। इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी बिल्कुल तैयार खड़ी हुई हैं बंदूकें लेके। चलते हैं अब मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी देख लेते हैं, जिसकी 15 जनवरी की है। 10415 पे मार्केट क्लोज हुआ है और 415 पे क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पे कुछ इन द मनी में दिख रही है, कुछ ज़्यादा इन द मनी भी नहीं है। 400 के ऊपर रहता है बाजार, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है तो 50 पॉइंट का यहाँ टारगेट, और मेजर रेजिस्टेंस 10,500 मिड कैप निफ्टी के लिए। अब ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये बहुत बड़ी है, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर ढंग से मूव आएगा। और लेकिन यहाँ पे भी इन द मनी में, वहाँ पे बंदूकें थी, यहाँ पे तोपें दिख रही हैं। तो यहाँ पे भी गेम बड़ा खतरनाक है। और 10,400 के नीचे निकलता है तो फिर आप देख सकते हो कि 10,300 तक का टारगेट बड़े आराम से आ सकता है। तो चलिए चलते हैं, अब हम डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं। उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जिन्होंने अपनी अभी तक वेबिनार नहीं अटेंड करी है वो ज़रूर कीजिए दोस्तों। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रखी है, फ्री टेलीग्राम चैनल की भी, वहाँ पे भी लगातार हमारी पोस्ट आती रहती है। आइडियाज़ और व्यूज़ वहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं ताकि आप लोग का कुछ ना कुछ ज़रूर बेनिफिट हो। कोशिश रहती है कि कोई भी दिन खाली ना जाए। किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा हम वहाँ पे कमेंट डाल पाते हैं और किसी किसी दिन जो है हम लोग भी थोड़ा सा नहीं वहाँ पे इतना पोस्ट कर पाते, बट पोस्ट डेली ज़रूर आएगी। फ्री टेलीग्राम चैनल है, आपकी कोई कॉस्ट लगनी नहीं है। आप एक बार जा करके कमेंट जरूर देखिएगा कि क्या वहाँ पे आपको साथ शेयर किया जा रहा है। ये वाली शीट भी मिलेगी आपको, वीडियो भी वहाँ पे पोस्ट होता है। कैश मार्केट का डेटा शाम को जैसे ही आता है वो भी शेयर करते हैं। F&O में कौन से स्टॉक्स बैन में चले गए वो भी डेली पोस्ट होता है। तो इट्स वेरी रिच चैनल। अगर आप F&O प्लेयर हैं तो आपके लिए इट्स अ मस्ट ज्वाइन, फ्री टू ज्वाइन है। कोई वहाँ पे कॉस्ट आपकी लग नहीं रही है। और वेबिनार जिन लोगों ने देखिए, अभी 2 दिन पहले एक भाई ने अटेंड की थी, 2 दिन उनका 24 लाख ईच का जो है वो M2M आया। यानी 2 दिन में उन्होंने 48 लाख प्लस कमा लिया है। और 2 दिन पहले ही संडे को उन्होंने जस्ट वेबिनार करी थी। सो आप लोग भी बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, और डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए आते हैं दोस्तों, वापस से मुद्दे की बात करते हैं। और देखिए FIs का डेटा आज यहाँ पे क्लियरली पॉजिटिव गया है, क्योंकि लॉन्ग भी ऐड हुए हैं। तो ये क्लियरली एक पॉजिटिव एक्शन यहाँ पे उनके पार्ट पे मुझे दिखाई दे रहा है। इवन कॉल्स का डेटा भी अगर देखें तो ओवरऑल ये थोड़ा सा बुलिश ही है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। पुट्स का डेटा देखें तो पुट्स का डेटा जो है वो नेगेटिव है। कारण कारण बड़ा सिंपल है कि हमने बहुत सारी पुट्स इन द मनी में भी दिख रही हैं। पुट तीनों भाई लेके बैठे हुए हैं, सेलर सिर्फ अकेला रिटेलर है। तो और अभी भी बड़ी क्वांटिटी है, 3,67,000। आप ये सोचिए, ऐसा नहीं है कि ये बब्बर शेरों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी की पुट नहीं बेची हुई थी। सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से मुझे लगता है पुट इन्होंने ही बेची हुई थी वहाँ पे। और बहुत मोटा झटका लगा आज जिन्होंने भी नेकेड पुट सेलिंग कर रखी थी। उसके बावजूद देखिए इन्होंने कुछ खास पोजीशन नहीं कवर करी अपनी। लगभग जितनी कल थी पोजीशन उतनी आज भी है। सो ये हो सकता है पनिशमेंट इनको अभी और थोड़ी सी मिल जाए। तो कुछ भी करना दोस्तों, कभी बब्बर शेर नहीं बनना, मतलब नेकेड पुट सेलिंग कभी नहीं करनी। सो ये बिल्कुल अभी फंसाने वाला स्ट्रक्चर बन गया है, और इनकी वजह से दोबारा से बाजार जो है दोबारा गड़बड़ करता हुआ दिखाई दे सकता है। डाउ जोन्स वगैरह भी अभी थोड़े से बियरिश ही दिख रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि कल फिर से थोड़ा सा नीचे की तरफ का हम झटका देखें, और डेटा भी वही बात कंफर्म कर रहा है। बुलिश पोजीशन जरूर लेकर के गए हैं, तो इसका मतलब ये कि हो सकता है बाजार कहीं पे कंटेन करने की कोशिश करे। सपोर्ट से शायद कहीं पे बाउंस आता हुआ दिखाई दे। तो जो सपोर्ट के लेवल हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए और वहाँ से अगर हमें बाउंस मिलता है तो वहाँ पे हम छोटी क्वांटिटी में बाय करने की पोजीशन देख सकते हैं, कंसिडरिंग द ओवरऑल डेटा। बट वो तभी जब पहले एक बार नीचे आए। ऑब्वियसली वो आएगा, नीचे गिरेगा तो इनपुट्स को थोड़ा डैमेज होगा और इनपुट्स को थोड़ा प्रॉफिट होगा। ये कहीं ना कहीं उनको बुक करके वहाँ पे कॉल बाय करने के बाद थोड़ा ऊपर की जर्नी फिर सोच सकते हैं, कॉल वगैरह बाय करके या स्टॉक फ्यूचर्स वगैरह बाय करके। सो अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी अच्छी बाइंग आई है। अगर हमें बाजार गिरता हुआ भी दिखता है तो कोई ना कोई सेक्टर आपको पर्टिकुलरली परफॉर्म करता हुआ दिखेगा।
हो सकता है वो आईटी सेक्टर ही हो। हमने 4-5 दिन पहले बात करी थी आईटी के बारे में, और उस दिन से लेके आज तक का आप दिन देख लीजिए, आईटी सेक्टर डेली, चाहे बाजार गिर रहा है या कुछ भी हो रहा है, आईटी स्टॉक्स संभलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं बार बार। तो ये हो सकता है आईटी सेक्टर हो, या कौन सा सेक्टर हो वो आपको प्री मार्केट में भी दिख जाता है कि किस सेक्टर में अच्छी ओपनिंग हो रही है। ओपनिंग के बाद भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली उन सेक्टर के टॉप स्टॉक्स के अंदर हम लॉन्ग साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं। सो ओवरऑल दोस्तों डेटा के अंदर मिक्स एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये कॉल राइटिंग बहुत बड़ी है अभी भी प्रोज की, ये इतनी इजीली बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे। उसके साथ में ये भी डेटा थोड़ा सा गड़बड़ी है, क्योंकि इतनी सारी पुट बाय करके बैठे हुए हैं। तो ज़रूर इनके पास लॉन्ग्स हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग्स हो सकता है, थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए हो कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन के लिए। लेकिन जो वेरी शॉर्ट टर्म वाली पोजीशन लग रही है, यानी सिर्फ कल तक के लिए एटलीस्ट, कि वेरी शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए भी एप्लीकेबल हो, वो पोजीशन जो है वो थोड़ी बियरिश सी दिखाई दे रही है। और ये जो कॉल रेटिंग है, ये मोस्टली लग रहा है कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा दबा करके रखने की कोशिश रखी जाएगी। दोबारा से कोशिश हुई तो निफ्टी पहले चलेगा, बाद में हो सकता है जब इनकी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए तो बैंक निफ्टी को एक बार ये चलाने की कोशिश करें, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जब तक बाउंस ना दिखे ठीक ठाक सा, तो तब तक हम बाय करेंगे नहीं। ऐसा ना हो हम लोग वो कहते हैं कि नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ, और वही वही काम ना हो जाए। तो इसलिए बड़े ध्यान से सोच समझ कर गए, प्रॉपर सपोर्ट से बाउंस आए तभी हम लोग बाय करेंगे, अदरवाइज हम भी शॉर्ट का अगर लेवल दिख रहा है तो शॉर्ट ही करेंगे। तो दोस्तों व्यू हमारा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बाउंस की उम्मीद ज़रूर है, प्रोबेबली इन सेकेंड हाफ। देखते हैं, बाकी थोड़ा सा सपोर्ट अगर वर्ल्ड मार्केट का मिला तो थोड़ा जल्दी भी आ सकती है, नहीं मिला तो सेकेंड हाफ में उम्मीद रखेंगे, बाकी देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। इंग्लिश वाले भाइयों के लिए यार बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट शॉर्ट में बिल्कुल बोलना चाहूँगा। डेटा ऑल्दो अपीयर्स टू बी मिक्स्ड, ऑल्दो देर आर सम एलिमेंट्स विच prove that market is going to be bullish. Market may have some bullish elements, but there are certain elements, data points which indicate that in very short term, maybe in the first half, market may show weakness, particularly bank nifty, and maybe even fin nifty also, because there are so many common stocks over there. And there are some chances that market may recover in the second half, if we get some kind of support from the world markets in particular, then we will show some good recovery. In the absence of that, we should not try to catch a falling knife. Only if there is a proper support and bounce from any support level which we have identified, only then we should try buying from those support levels. Otherwise, we should not try to catch a falling knife, as I earlier said. So that is going to be strategy for tomorrow. I hope you like the video. Please like, share and subscribe. चलिए दोस्तों, कल मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।